25 तो बहुत ही खतरनाक है। हवाई जहाज फट रहे हैं, स्त्रियां पुरुषों के कत्ल कर रही हैं। माता जी बड़ी प्रसन्न हो गए। प्रभु जी लोगों को बच के रहना चाहिए। तो ये समाज बहुत खराब हो रहा है। ऐसे समाज की संरचना में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हैं कि प्रहलाद ने 6 महीने के अंदर ही भगवान की प्राप्ति कर ली। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ का कथा सुनाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रुते वहितं साधु सभाजितं महतं अग्रगण्य उरुक्रम आत्मनः युधिष्ठिरः दैत्यपते मुदान्वितः प्रपच्छ भूयो तनयं स्वयंभुवो। युधिष्ठिर ने कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नारद जी ने जब युधिष्ठिर को अपने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई, जिनके कार्यकलाप, जिनका कीर्तन, छोटे 5 साल के प्रहलाद की कथा हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है। मुझे अवश्य इस बात पर भरोसा है कि आपने अपने बाल्यकाल में प्रहलाद को सुना होगा कि प्रहलाद महाराज इतने ऊंचे भक्त थे, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली। आपकी कितनी उम्र हो गई है कि आपको भगवान मिले? इसका मतलब भगवान के मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारी भजन की प्रक्रिया में। कैसे भगवान का भजन 6 महीने करके प्रहलाद प्रभु को पा गए। प्रपच्छ भूयम, मैं पूछ रहा हूं, तन्मय स्वयंभू, हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद। युधिष्ठिर कहते हैं, प्रपच्छु, मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइए ऐसे क्या काम किए प्रहलाद ने कि उनको भगवान मिल गए। युधिष्ठिर ने ऐसे प्रश्न किए नारद जी से, तो नारद जी यहां पर बताते हैं कि कैसा कार्य किया कि उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। श्री नारद जी कह रहे हैं, नारदो वाच नात्वा भगवते आजयम लोकानां धर्म से तवे वक्षये सनातनम धर्म नारायणं मुखात् श्रुतुम। हे नारद मुनि ने कहा, मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं। उनकी पद्धति को सनातन धर्म कहते हैं। यहां लिखा हुआ है, किस धर्म को सनातन धर्म कहते हैं? जिसमें केवल और केवल नारायण की पूजा होती हो, उसको सनातन धर्म कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत के पन्नों में 5000 साल पहले वेदव्यास लिख गए, नारायणम मुखात् श्रुतम वक्षे सनातनम धर्म। हम लोग बड़ा कहते हैं हम सनातन धर्म के, सनातन धर्म के, लेकिन हम जब तक नारायण विमुख, नारायण उन्मुख नहीं है, तब तक हम सनातन धर्मी नहीं है। भगवान नारद जी कह रहे हैं, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां वहां भगवान विराजमान होते हैं। तो जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं इस कलयुग में, उनके लिए एक ही धर्म है, लेकिन उसको लेगा कौन? श्रीमद् भागवत कहती हैं, इस धर्म को लेने वाला कौन होगा? जो समझदार होगा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने को समझदार समझते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। अगर आप समझदार हैं तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए केवल कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन लेकर के। तो जो भी व्यक्ति हरिनाम की शरण लेता है
यजन्ते ही सुमेधसा। व्यक्ति की मेधा बुद्धि बहुत तीव्र है, प्रखर है, जो भगवत नाम कीर्तन करता है। आप देखिए जिनके पाप बहुत होते हैं ना, उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। तुलसीदास ने कहा है, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अब यहाँ पर लोग चलते फिरते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कानों में बातें करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। क्यों? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने पूर्व जन्मों में इतने पाप किए, इतने पाप किए हैं। तुलसीदास गोस्वामी कह रहे हैं, तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जब बुखार बढ़ता है तो भूख नहीं लगती है, ऐसे जब पाप बढ़ते हैं तो मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। इसमें जितना कुछ खिला लो, पिला लो, रसगुल्ले खिला लो, लेकिन प्रभु का नाम नहीं 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 नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। हवाई जहाज में बैठे थे 250 लोग, क्या उनके पास टाइम था? न जाने किस मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए, इससे पहले चलो थोड़ा हरि नाम हो जाए। थोड़ा हरि नाम कर लेना चाहिए, न जाने कब मृत्यु काल आ जाए। इसलिए शास्त्रों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, भागवत को अपमान नहीं करना चाहिए। जो भागवत में बातें करते हैं वो भागवत के प्रति अपमान, उन्हें मिलेगा कुछ नहीं, अपराधी बन जाएंगे। आप 1 घंटा बोलेंगे, हम 1 घंटा बोलेंगे। आप 5 घंटा बोले, हम 5 घंटा बोले। आप बोले मत बोलो, हम नहीं बोले। लेकिन जब बोलेंगे तो श्रोता को सुनना चाहिए, तब वक्ता को बोलना चाहिए। धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेद मयो हरि, स्मृतम च तद्विदम राजन येन आत्मा प्रसिद्धति। भगवान श्री कृष्ण समस्त वैदिक ज्ञान के स्तोत्र हैं। जितने भी सावन के दिनों में शिव जी का पूजन हो रहा है, आगे भाद्रपद महीनों में, अश्विन मास में, कुमार महीनों में देवी पूजन होगा, कार्तिक में अनेक अनेक पूजन होंगे। लेकिन इन सबका धर्म मूलम ही भगवान, क्या बोल रहे हैं? धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेद मयो हरि। क्या लिखा है? बोलो, सर्ववेद मयो हरि। मैंने नहीं लिखा। सारे धर्म का मूल कौन है? धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेद मयो हरि। इसके लिए क्या करना है? स्मृताम च तद्विदम राजन ये च आत्मा प्रसिद्धति। अगर तुम इस संसार में खुश होना चाहते हो, प्रसन्न होना चाहते हो, तो उस भगवान हरि जो धर्म का मूल है, उसका प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण क्या करो? स्मृत करो, स्मरण करो। भगवान के नाम का क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। जितना जितना भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, उतना उतना हम धर्म के मूल को समझ पाएंगे। लेकिन जो पापी है, जिसने पूर्व जन्मों में बहुत पाप किए हैं, उसको हरि कथा में घुटन होगी। कहेगा चलो चले, काम धंधा पेंडिंग पड़ा हुआ है, दुकान है, बिजनेस है, प्रभु जी तो आ गए बोलने के लिए, बोलते रहेंगे, इनका काम बोलने का है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति इस भगवान के नाम को, भगवान की कथा को ये समझ लेगा कि प्रभु अब तुम्हारे नाम के बिना, तुम्हारे धर्म के पिता, तुम्हारे भजन के बिना मेरे जीवन का और कोई सहारा नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर आप एक हवाई जहाज पर हैं और उस हवाई जहाज के ऊपर एयर होस्टेस आपको कहती है 5 मिनट बाकी हैं, हवाई जहाज 30,000 फीट से नीचे जाने वाला है, तो उस समय आप क्या करेंगे? कौन सा शेयर बाजार का, मार्केट का शेयर खेलेंगे? कौन सा टैक्स भरेंगे? कौन सी दुकान की तिजोरी तोड़ेंगे? क्या करेंगे आप उसमें? क्या करेंगे? बताते नहीं हैं आप लोग। भगवान का नाम लेंगे, 5 मिनट रह जाएंगे तभी लेंगे क्या?
कहते हैं जन्म जन्म ऋषि तप करही अंत राम कहे आवत नहीं। पूरा जीवन तपस्या करने वालों के लिए भी अंत में भगवान का नाम लेना मुश्किल है, इसलिए पूरा जीवन प्रयास करो कि अंत काल जब आए तो प्रभु का नाम निकल जाए, है ना। इसलिए भक्त कहते हैं तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, बोलो हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हाँ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हाँ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, जीवन का सफर कैसा है। इस जीवन में बहुत तकलीफें हैं, गहरी गहरी नदियां हैं नाव पुरानी, ओ गहरी गहरी नदियां हैं नाव पुरानी, हाँ डूबन लगी नाव बचाता नहीं कोई रे, ओ डूबन लगी नाव बचाता नहीं कोई रे, हाँ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हाँ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हाँ भाई और बंधु कुटुंब कबीले, हाँ भाई और बंधु कुटुंब कबीले, बिगड़े जो बात बनाता नहीं कोई रे, हाँ बिगड़े जो बात बनाता नहीं कोई रे, हाँ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, बोलो तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तो हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, ये पद कबीरदास ने लिखा है। कबीरदास कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधु, हाँ
बिना ज्ञान सिखाता नहीं कोई रे। लोग बोलते हैं माँ बाप सबसे बड़े होते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं सिखाते कि बेटा श्याम तुम्हारे हैं। उसको सिखाने के लिए जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिना ज्ञान सिखाता नहीं कोई रे। क्या ज्ञान सिखाया गुरु जी ने कि तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। हाँ तेरे बिना ज्ञान, हाँ तेरे बिना काम हमारा, बोलो बोलो तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम, हाँ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई। तो इस प्रकार नारद जी गुरु रूप में युधिष्ठिर जी को श्रीमद् भागवतम के अंदर यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर, धर्म के मूल भगवान कृष्ण हैं, उनको छोड़कर के आप सुखी नहीं हो सकते हो। सुखी होने के लिए 30 गुण होने चाहिए कम से कम। शास्त्रों में 30 गुण लिखे हैं, अगर हो तो आप सुखी हो सकते हैं। अब देखिए इनमें से कितने गुण आपके अंदर हैं। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षसा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचार्यम च त्यागो स्वाध्याय अर्जवम संतोषे समग्र सेवा ग्राम्य हो परमं शने ऋणाम विपर्य हिक्षहम मौनमात्म विमर्शनम अनाद्रदेश विभागो भूत भयश्च यथार्थः तेषाम आत्मदेवात् बुद्धि सुतराम नृशं पांडवः श्रवणं कीर्तनं चस्य स्मरणं महतं गतेः सेवार्जनवनं दितादस्यहं साख्यम् आत्मसमर्पणं नृणामये परो धर्मा सर्वेषां समुद्रहतः त्रिलक्षाणवन्ना जन सर्वात्मा येन तुष्यति। तुष्यति शब्द का अर्थ है संतुष्ट होना। जिस व्यक्ति के अंदर नारद जी कहते हैं ये 30 गुण होंगे, वो व्यक्ति संसार में अवश्य ही प्रसन्न होगा, वरना जिसमें गुण नहीं है वो व्यक्ति दुखी रहेगा। कौन से 30 गुणों की शिक्षा युधिष्ठिर महाराज को नारद जी ने दी? नारद जी कहते हैं पहला गुण है सत्यवादी। क्या होना चाहिए? सत्यवादी होना चाहिए। जब भी बोलेंगे भगवान के बारे में बोलेंगे, उसको कहते सत्य बोलना। आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो प्रभु जी बिजनेसमैन हैं, झूठ के बिना तो व्यापार चलता ही नहीं। 2 रुपए की चीज 6 रुपए में बेची जाए तो ये बात समझ में आती है, लेकिन 2 रुपए की चीज अगर 200 रुपए में बेची जाए तो ये बात समझ में नहीं आती है। तो आज समाज में ऐसी रूपरेखा हो गई कि लोग 2 रुपए की चीज को 200 में बेचते हैं। बस ये सोचते हैं मेरा घर चल जाए, बाकी सारी दुनिया जो चाहे सो हो। लेकिन जब तक सबके कल्याण का भाव ना हो, सर्वे सुखिनाम भवन्तु वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा भाव नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में प्रसन्नता नहीं होगी। हमेशा डर लगा रहेगा मुझसे कोई गलती ना हो जाए, अरे मैंने उसको पता नहीं कितना रेट बोला था, इसको कितना बोल दिया, दोनों भाई भाई हैं, कहीं पता ना चल जाए, घबराहट रहती। जितने पैसे वाले लोग हैं उनको नींदें नहीं आती हैं, हार्ट की बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन की बीमारियां होती हैं, और उनके हार्ट में स्टंट पड़े होते हैं, पेसमेकर लगे होते हैं, क्योंकि खून का प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ता है इस कारण से। आप खाली व्यापारी को घबराने के लिए इतना बोल दो, इनकम टैक्स वाले आए हैं पापा जी, बस
वो तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। तो समाज में पहले उस चीज को अर्जित करो जो डिप्रेशन देता है। हर गरीब आदमी कहता है मुझे अमीर बनना है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अमीरी के अंदर दुख बहुत दुख है। एक बार हमारे एक साधु थे वृंदावन के, तो वृंदावन के साधु कुंभ मेले स्नान के लिए प्रयागराज गए। प्रयागराज में उनके गुरुदेव ने उनको बोला, आज हमें किसी ने 10,000 रुपये की दक्षिणा दी है, ये दक्षिणा तुम अपने पास संभाल के रख लो, कल सुबह इसका भंडारा करेंगे। वो साधु बता रहे थे, मैं घबरा गया, गुरुजी के पैसे चोरी नहीं होने चाहिए, अगर चोरी हो गए गुरुजी के तो गुरुजी छोड़ेंगे नहीं। अब गुरुजी की वस्तु को संभाल के रखा रहा है, गमछे में बांध के 10,000 की बंडल बना के तकिए के नीचे लगा के। अब सुबह ना तो मंगल आरती के लिए उठे, ना गायत्री के लिए उठे, ना जप किया, बस सोते रहे। गुरुजी जब 10 बजे लौट के आए तो बोले, अरे तुम संत बने हो किस लिए? सोने के लिए। 10 बजे कोई सोता है? जो लोग चंद्रवंशी होते हैं वो चंद्र के रहते रहते उठ जाते हैं, और जो लोग सूर्यवंशी होते हैं वो सूर्य के उदय होने पर उठते हैं। आप लोग चंद्रवंशी हैं कि सूर्यवंशी? बस 2 ही माता कह रही हम चंद्रवंशी, बाकी सब रामचंद्र जी के सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी हो गए हो तुम चंद्रवंशी की बजाय। अरे हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी नहीं। उठो उठो। बोला गुरुजी क्षमा करिए, आज मैं नहाया नहीं धोया नहीं, गंगा के तट पर आकर के अपवित्र पड़ा हूं। उसका कारण है कि गुरुजी मुझे कल रात को जो आपने धन दिया 10,000, मैं उसको संभाल कर रख रहा था कि चोरी ना हो जाए, तकिए के नीचे रखा। गुरुजी बोले, बेटा आज तक तो तुमने केवल सुना था कथा में कि धन के अंदर तमोगुण होता है, आज तुमने उसको प्रैक्टिकली देख लिया कि धन के अंदर कितना तमोगुण है कि 10,000 रुपए को रक्षा करते करते तुम्हारा नहाना छूट गया, भजन छूट गया, धोना छूट गया, सब छूट गया। इसलिए देखिए आप ज्यादातर लोग भजन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको धन की पहले तो अर्जित करना और फिर उसको संभाल के रखना, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि आज तक कोई एक भी रुपया अपने साथ लेकर के, किसी के अंतिम संस्कार में आपने देखा होगा पीछे क्या फेंकते हैं? सिक्के फेंकते हैं। क्यों फेंके जाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि देखो स्वामी जी लेटे हुए हो, उठो उठो, इकट्ठा कर लो, पकड़ो पकड़ो, अब पकड़ो, अब पकड़ो। अगर थोड़ी भी सांस बाकी होती तो मुट्ठी भर भर के पकड़ता, लेकिन सांस चली गई है इसलिए अब पकड़ में कुछ आता नहीं है। तो ये जीवन में जब लेकर नहीं जाना है, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे विश्व को युद्ध में हराया, जब भारत आया तो एक साधु से टकरा गया। साधु बोला, कौन हो तुम? बोला, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर। का क्यों आए हो? भारत को जीतने। क्या जीता तुमने? तुम्हारा भारत। कहा तू तो दास है। कहा दास? मैं दास नहीं हूं, मैं स्वामी हूं, मालिक हूं। बोले, अरे तू तो अपनी इच्छाओं का दास है, तू तो अपने लालच का दास है, तू तो अपनी इन कामनाओं का, काम वासनाओं का दास है। सिकंदर को घबराहट हो गई। बोला, बात तो आप ठीक कह रहे हो। उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आया, वापिस चला गया। जब भारत से जा रहा था तो उसको वमन रोग हो गया, खून का कैंसर हो गया, उल्टी करता था, खून निकलता था। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी बोले अब तुम नहीं बचोगे। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया? बोला, जब मेरी कब्र खोदी जाए तो मेरे दोनों हाथों को कब्र से बाहर रखना, जो वैद्य मेरा इलाज करता है वो आगे आगे चले, और जब तुम जाओगे तो मेरे हाथ कब्र के ऊपर पैसे गिराते हुए जाना। तो लोगों ने पूछा कि सिकंदर जी आपकी 3 इच्छाओं की हम पूर्ति करेंगे, लेकिन कारण क्या है? बोले, इसका कारण है मैंने पूरे विश्व को जीता, इतना गलत कर्म किया धन कमाने के लिए, लेकिन आज मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूं, सिक्के फेंकना मेरी अंतिम यात्रा। और जो वैद्य, डॉक्टर, लोग बोलते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है जी, बहुत अच्छी बात, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ उसको भक्त भी बनाइए, वरना वो गलत कर्म से धन अर्जित करेगा, उसके दंड उसको इतने भयानक मिलेंगे। आज आप देखिए
जब लोग हवाई जहाज में जल गए तो किसी ज्योतिषी ने बताया है, प्रमाणिक कितना है मुझे मालूम नहीं, वैसे तो मैं प्रमाणिक बात करता हूँ, लेकिन एक ज्योतिषी ने बताया है हमको, बोले कि प्रभु जी आप कर्मों के सिद्धांत की बात करते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। तो कभी जब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं कि इकट्ठे इतने सारे लोगों की मृत्यु आती है, इसके पीछे क्या कारण होता है? तो हमने उनको बताया कि देखो कारण होता है जब कोई व्यक्ति मिलकर के कोई कर्म करे उसका फल मिलता है, उसको दंड। मिलकर कर्म, सामूहिक कर्म किया जाए, जैसे मुर्गा काटा तो मुर्गे को बनाने वाला, जो काटने वाला चाकू है वो, जो जाली बनाई वो, जिसने पकड़ा वो, जिसने काटा वो, भले ही तुम खाओ ना खाओ, लेकिन अगर तुमने कहीं ना कहीं सहयोग किया है, बराबर दंड के अधिकारी है। ऐसे जो सामूहिक कर्म के दंड होते हैं उनके फल प्रकृति सभी जीवात्माओं को इकट्ठा करती है और लाकर के एक बार में चला देती है। तो उस ज्योतिषाचार्य ने बताया, बोला मैं पूर्व जन्म देख सकता हूं इन सब जीवात्माओं का। उसने बताया कि ये सब एक टापू पे रहते थे और इन सब ने मिलकर के उस टापू पर इनका हवाई जहाज खराब हो गया था, तो एक टापू पर इनका हवाई जहाज उतारा गया, सब उतरे और उतरकर उस टापू के लोग इनके ऊपर आक्रमण करने लग गए। तो घबराहट में इन्होंने आग लगाई और पूरे टापू पे जितने लोग थे उन सबकी मृत्यु कर दी। लेकिन जब ये सारे लोग आग लगाने जा रहे थे उसमें से एक व्यक्ति भाग गया, बोला मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी मानव जाति कोई भी हो, आदिवासी हो, आग नहीं लगा सकते, मार नहीं सकते किसी को, गलत कर्म है। वो जो आदमी भाग गया था वही 11 नंबर सीट पर बैठा हुआ था। ऐसा उस ज्योतिषाचार्य ने बताया। कर्म के सिद्धांत से तो ठीक है, सामूहिक कर्म के सिद्धांत से भी ठीक है, कहानी जो भी रही हो, लेकिन जैसा करोगे वैसा ही होगा। अलेक्जेंडर ने कहा इसलिए मेरे हाथों को बाहर निकालना कि मैं अपने साथ एक भी रुपया लेकर नहीं जा रहा हूं जिसको लूटने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन खराब कर दिया। ये जीवन है कि ये जहरीला जीवन है, ये अच्छा जीवन है कि ये निंदनीय जीवन है, ये हमें चुनाव करना होगा। जब हमारा जन्म हुआ तो कहते हैं बी फॉर बर्थ, और जब डेथ आती है डी फॉर डेथ। ABCD अगर आपने पढ़ी हो तो बी से बी और डी से डेथ, उसके बीच में क्या आती है? बी और डी के बीच में क्या आती है? सी का क्या मतलब है? चॉइस, चुनाव। भजन करके जीवन गुजारना है या मस्ती करके गुजारना है, ये चॉइस है। बर्थ से डेथ के बीच में केवल सी आता है, चॉइस, चुनाव। आपको चुनना है, जीवन का निर्णय आपके हाथ में। तो प्रभु रक्षा करेंगे अगर आप उनका भजन करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि उस वैद्य भी बचा ना पाया सिकंदर को, खाली हाथ आया था खाली हाथ गया। कहते हैं इकट्ठे कर दुनिया के घर, इकट्ठे कर दुनिया के घर, सभी मुल्कों का माली था। इकट्ठे कर दुनिया के घर, सभी मुल्कों का माली था। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली था, दोनों हाथ खाली। तो कुछ भी लेकर नहीं जाते अपने साथ, खाली हाथ जाना होता है। क्या लेकर के जाते हैं? लोग बोलते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। नहीं नहीं जी, आप जब आए थे अपने साथ कर्मों का सिद्धांत लेकर आए थे, बुरे और अच्छे। बुरे कर्मों से दुख मिले, अच्छे कर्मों से सुख मिले। अब जब जाएंगे तो फिर जो आज कर रहे हैं उनको लेकर के जाएंगे और फिर अगले जन्म में सुख और दुख दोनों पाएंगे। इसलिए उत्तम है आज हम अपने जीवन को परिवर्तन करें। तो पहला गुण है सत्यवादी, जब भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, यानी भगवान के बारे में बोलेंगे। दूसरा गुण है दयालुता, जीवों के ऊपर दयालु होना चाहिए। किसी भी चींटी, मच्छर, मक्खी किसी को नहीं मारना चाहिए। बोले प्रभु जी अनजाने में मर गया, तो अनजाने में मर गया अलग बात है, जान पूछ करके अगर मारेंगे तो आप अगर आज एक मच्छर को मारेंगे तो कल आपको भी मच्छर बनना पड़ेगा। अगर आप मच्छर बनने को तैयार है तो मारिए। जब कोई व्यक्ति बोलता है मांस, मैं क्या खा रहा हूं? मांस। मांस शब्द का अर्थ है संस्कृत में मां यानी मैं, स जैसा मैं तेरे साथ कर रहा हूं, माम स वैसा ही मेरे साथ कर। तो जो एक व्यक्ति अपने जीवन में 40 बकरे काटता है, वो 40 बकरे मनुष्य बन जाते हैं।
और वो एक मनुष्य बकरा बन जाता है। लोग बोलते हैं आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है वर्ल्ड की, क्यों बढ़ रही है? केवल नॉनवेज खाने के कारण। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर 100 मुर्गे खाए, 100 के 100 मनुष्य बन गए, और एक आदमी मुर्गा बना, तो मुर्गा बना एक, आदमी बने 100। कर्म का सिद्धांत है, नियम, प्रकृति का नियम, द नेचर, द लॉ ऑफ नेचर, इट वर्क्स एज इट इज। फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसी करनी उसी भर। इसलिए दयालुता का भाव, किसी के प्रति कोई जानवर की हत्या नहीं, किसी पक्षी की हत्या नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं, किसी कीड़े तक की हत्या नहीं। तीसरा गुण है, व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। जीवन में भगवान कृष्ण की तिथियों का उपवास, सबसे बड़ी तिथि है एकादशी तिथि। भागवत कहती है अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो अपने जीवन में उसको अन्य व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने शिव जी का शिवरात्रि किया तो आपको हो सकता है पुण्य मिले, नहीं किया तो कोई बात नहीं। दुर्गा जी की अष्टमी करी तो अष्टमी करने का पुण्य मिलेगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर भगवान कृष्ण की एकादशी नहीं की तो पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप प्रवेश करता है। एकादशी के दिन अन्न खाते कहते हैं एकादशीर अन्न खाई लो शुकर है लो जन। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वो सुकर बन जाता है, सुअर बन जाता है। माता पिता की हत्यारे होने का पाप लगता है। इसलिए एकादशी एक व्रत करने से महीने में 2 बार आता है, सारे वर्ष के सारे व्रतों को करने का फल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण इस सृष्टि की जड़ है, मूल है। जड़ में पानी डालने से 33 करोड़ पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। एक कृष्ण को प्रसन्न करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तीसरा गुण है उपवास करना। माधव तिथि भक्ति जननी यत्ने पालन करी। भगवान कृष्ण की तिथियों को मिस नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी। चौथा गुण है कम से कम 2 बार नहाना चाहिए दिन में। पेरिस के लोग नहाते नहीं हैं क्योंकि बहुत सुंदर होते हैं, और इसलिए पेरिस में परफ्यूम की खोज करी गई, क्योंकि नहाते नहीं। सुंदरता अलग है, दुर्गंध अलग है। तो पसीने की दुर्गंध जब आती है तो वहां के लोगों ने पेरिस ब्यूटी परफ्यूम का इन्वेंशन किया। कहते हैं आविष्कार आवश्यकता की जननी है। आवश्यकता थी तो आविष्कार हुआ। आज सारी दुनिया पेरिस के परफ्यूम यूज करती है। क्यों? नहाते नहीं है। लेकिन हम लोगों को नहाना चाहिए कम से कम कितने बार? 2 बार। बोले गर्मी में तो चल जाएगा प्रभु जी, सर्दियों का क्या? सर्दी में तो 2 दिन में 1 बार नहाते हैं। कोई ज्यादा परफ्यूम लगा के मेरे पास आता है, मैं कह देता हूं हरि बोल प्रभु जी पेरिस जाना है क्या? तो नहाना चाहिए कम से कम 2 बार मनुष्य को, और अगर भक्त बन जाए तो 3 बार भी नहाना चाहिए। स्वच्छ रहना चाहिए। व्यक्ति की स्वच्छता उसके गुणों को बताती है, कौन से गुण में, सतोगुण में है, रजोगुण में है कि तमोगुण में है। जितना स्वच्छ रहेंगे उतना गुणों को व्यक्त करेंगे। अब आलसी आदमी रात भर सोते हैं, सुबह भी 8 9 बजे उठते हैं, रात में सारा नेट, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, वाईफाई यही चलाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म चली इन तमोगुणी लोगों के लिए रहा है। फिर पूरे साल तो ये सोए रहते हैं, 1 महीने सावन के दिनों में उठते हैं, भूतनाथ के भूत उठते हैं, जय भोला जम भम भम, जय भोला भम भम भम, और सारे भूतनाथ के भूत उठते हैं, जागृत हो जाते हैं। तमोगुणी सब उठ जाते हैं और फिर 1 महीने बाद फिर जाके गुफाओं में सो जाते हैं। तो सोने वाला व्यक्ति तमोगुणी है, मांस खाने वाला तमोगुणी है। रजोगुणी व्यक्ति तीखा खाना खाता है, बहुत तीखा खाने वाला रजोगुणी व्यक्ति है। अपने को समाज में दिखाने वाला रजोगुणी कि मैं बहुत कुछ हूं, ईश्वरो अहम, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, सिद्धो हम बलवान सो कि मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, ऐसा भाव रखने वाले रजोगुणी है। और सतोगुणी व्यक्ति रूखा सूखा खाता है, प्रभु का गुण गाता है, वो सतोगुण है। अगला गुण बताया नारद जी ने, जो नाम का स्मरण करते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन नाम का स्मरण करेंगे, भगवान का जाप करेंगे, वो व्यक्ति प्रसन्न रहेंगे।
कोई व्यक्ति कुछ उल्टा बोले तो आपका मन खिन्न हो जाता है, बुरा लगता है, पूरा दिन दुख में निकल जाता है, मुझसे ऐसा बोल दिया, मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि आप नाम जप नहीं करते। नाम जप करने वाले साधु ऐसे होते हैं, उनको दुनिया कुछ भी कहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो नाम स्मरण करते हैं। नाम एनेस्थीसिया का काम करता है। जब एनेस्थीसिया लगा हो, डॉक्टर हाथ काटे, सर्जरी करे, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही जब नाम का एनेस्थीसिया लगाया जाता है तो समाज में कोई उल्टा बोले, सीधा बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जो व्यक्ति कीर्तन करता है, त्याग करता है, भगवान की उपासना करता है, ऐसे 30 गुणों का वर्णन नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को किया। बोले युधिष्ठिर, भक्त बनने के बाद अपने आप ये 30 गुण एक एक करके अर्जित नहीं करने पड़ते हैं, केवल कृष्ण भक्त बन जाने से ये 30 गुण अपने आप हर व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें व्यवहारिक रूप से भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। अब व्यक्ति कह सकता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, तो क्या भगवान का नाम केवल ब्राह्मण जप सकता है या कोई भी जप सकता है? तो यहां पर नारद जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण कौन होता है। पहले ये जान लो 4 वर्ण होते कौन से हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम। कौन से 4 वर्ण है बताइए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 4 वर्ण 4 आश्रम। लेकिन क्या है? बोले जी शर्मा जो लिखता है वो ब्राह्मण होता है, ठाकुर जो लिखता है वो क्षत्रिय होता है, अग्रवाल जो लिखता है वो बनिया होता है, वैश्य होता है, और जो कुछ भी लिख लेता है वो शूद्र होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने बताया है जाति में जन्म होने से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बनता है। क्या बनता है? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर। क्या कर्म क्या गुण होते हैं? आइए चर्चा करते हैं ब्राह्मण के गुणों। नारद जी बता रहे हैं ब्राह्मण में 6 काम करता है तो वो ब्राह्मण है। विप्रस्य अधने आदीनि षट अनयस्य अप्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजा गुप्तो अभिप्रात वकर आदि भी। विप्रस्य अध्ययन आदिनी षट अन्यस्य अपतिग्रह। 6 काम वह करता है। क्या क्या काम है? 6 काम बताएं। ब्राह्मण के वृत्तिपरक 6 काम है। उन्होंने कहा पहला काम है ब्राह्मण का, वह 6 कामों में पहला काम है पठन पाठन। खुद शास्त्र पढ़े और दूसरों को शास्त्र पढ़ाए। क्या हर ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा है? क्या सारे ब्राह्मणों को भगवत गीता याद है? किसी मंदिर में जाना और पूछना स्वामी जी जैसे मुसलमानों का कुरान सर्वश्रेष्ठ है, ईसाइयों की बाइबल सर्वश्रेष्ठ है, सनातन धर्मियों की गीता सर्वश्रेष्ठ है, कोर्ट में भी वकील हाथ तक के कसम खाता है गीता पे कसम खाता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ। तो गीता में जो लिखा है वो सारे सनातनियों को मालूम होना चाहिए। मालूम है? पंडित जी कहेंगे नहीं। तो बोलिए फिर आप पंडित जी नहीं है, फिर आप पंडित जी नहीं है। पठन पाठन, खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। यजन याजन, खुद यज्ञ करे और दूसरों को हरिनाम यज्ञ में लगाए। दान प्रतिग्रह, खुद दान दे और खुद दान ग्रहण करे। ऐसे जो 6 कार्य करते हैं उनको विप्रस्य अध्ययन आदिनी षट अनस्य अप्रतिग्रह राज्ञम वृत्ति प्रजागुप्त अविप्रात व कर आदि भी। यहाँ पर क्रम से ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं, वैश्यों के गुण बताए गए हैं, शूद्रों के गुण बताए गए हैं। इमरजेंसी का टाइम आए, कभी आपातकालीन परिस्थिति आए तो ब्राह्मण अपने कर्मों को बदल सकता है। क्या क्या कर सकता है? अगर ऐसा हो कि पढ़ाई कराने के लिए कोई है ही नहीं समाज में,
तब ऐसी स्थिति में बिना प्रयास के जीविका कमाना चाहे तो क्या कर सकता है? यायावर, भिक्षा मांग सकता है। शीलः, खेत में गिरे हुए अन्न को चुन करके खा सकता है। उच्छन्नम, दुकानों में बोरों से गिरे हुए अन्न को चुनकर खा सकता है। इस प्रकार ब्राह्मण यह 3 कर्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। कभी ब्राह्मण के पास कोई और कर्म ना हो, आपातकालीन स्थिति हो जाए तो उसे गौ रक्षा करनी चाहिए, गायों की रक्षा करनी चाहिए, जबकि गाय की रक्षा ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, वैश्य का कर्तव्य है। लेकिन ब्राह्मण भी गाय रक्षा कर सकता है, कब? आपातकालीन स्थिति में। दूसरा क्या कर सकता है? भिक्षा मांग सकता है। तीसरा क्या कर सकता है? खेत में गिरा हुआ अन्न उठा के खा सकता है। और चौथा क्या कर सकता है? व्यापारी का बोरा जा रहा है, उसमें से अन्न गिर गया रोड पे, उसे उठा के खा सकता है। ये काम कर सकता है। या तो पठन पाठन, शास्त्र जानता हो, यजन याजन, खुद यज्ञ करे दूसरों को कराए, दान प्रतिज्ञा खुद दान दे और दूध दान दे, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन क्षत्रिय का काम ब्राह्मण नहीं कर सकता कि मारपीट करे। बोले जरूरत हो तो मारपीट कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्षत्रिय फिर मारपीट जो करेगा वो क्षत्रिय होता है। तो क्षत्रिय कौन होते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर 6 प्रकार के गुणों की चर्चा ब्राह्मण की करी गई है। ब्राह्मण में 11 गुण होते हैं। कर्म हमने सुन लिए, अब गुण सुन रहे हैं। गुणों कर्म विभागशः, तो हमने सुने ब्राह्मण के 4 कर्म होते हैं और 6 कर्म होते हैं और 4 आपातकालीन कर्म, यानी 10 कर्म सुन लिए। और 11 गुण ब्राह्मण में होने चाहिए। क्या है? शमो दमस्तपः शौचम संतोषम शांतिर्र्जवम ज्ञानम दया अच्युत आत्मतम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। शमो, मन का संकल्प करने वाला ब्राह्मण होता है। मन में संकल्प कर लिया वो काम करके रहूंगा, मन का संकल्प। दमः, अपनी इंद्रियों का जो निग्रहण करता है। तपः, जो तपस्या करता है। शौचम, जो पवित्र रहता है। शांति, जो लोगों पर क्षमा करता है, क्रोध नहीं करता, गुस्सा नहीं करता है। आर्जवम, जो बड़ा सरल होता है, सिंपल, वेरी सिंपल। ज्ञानम, जिसमें ज्ञान बहुत अधिक होता है। विज्ञानम, अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारता है। दयावान, लोगों पर दया करता है। अच्युत आत्मवत, हमेशा भगवान कृष्ण के भजन में रहता है। सत्यम च ब्रह्म लक्षणम, सत्य कहता हूं, नारद जी कहते हैं, यही ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। कितना बड़ा तिलक लगाया, ये ब्राह्मण नहीं है। गुस्सा कर रहा है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? महाराज, आप ब्राह्मण नहीं रहे, आपने क्रोध करके अपने ब्राह्मण गुण को खत्म कर दिया। तो लोग बोलते हैं आजकल ब्राह्मण नहीं रहे, तो क्षत्रिय भी क्षत्रिय नहीं रहे। ठाकुर जी नाम लिखा हुआ है, कुत्ता भौंका, वाह, ठाकुर जी घर के अंदर। बोले क्या हुआ? बोले कुत्ता काट लेता। ये क्षत्रिय है? किस हाल से क्षत्रिय? नाम का क्षत्रिय है। वैश्य, बोले जी वैश्य तो वैश्य है, कहाँ वैश्य है? कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, खेती करनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, और ये दोनों ना हो तब बिजनेस करना चाहिए, वाणिज्यम। लेकिन लोगों ने न गाय की रक्षा करी न खेती करी, केवल बिजनेस करके कहते हैं हम वैश्य हैं। गाय रोड पर पॉलिथीन खा रही है और हम कहते हैं कि हम वैश्य हैं। गायों की रक्षा करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए, गौशालाएं खोलनी चाहिए, तब वैश्य ने अपने जन्म को सार्थक किया है। और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करता है, तीनों वर्णों की सेवा करता है। ब्राह्मण जब कुंड बनाए यज्ञ के लिए, शूद्र आकर गोबर से लेपन कर दे तो शूद्र ने वही उसको कृपा मिलेगी जो ब्राह्मण को ब्राह्मण के काम से मिलेगी, शूद्र को सेवा करने से मिलेगी। क्षत्रिय बाण चलाए और शूद्र उसका बाण बनाए तो जो क्षत्रिय को फल मिला है वही कृपा शूद्र को मिल जाएगी। वैश्य गाय पालन करे और उस गौशाला में गौला बन करके शूद्र उसकी सेवा कर दे तो वो वही फल पालेगा जो वैश्य को गौपालन का मिल रहा है। लेकिन आज चारों वर्ण अपनी अपनी स्थिति से गिर गए। नारद जी बहुत दुखी हैं कि हे युधिष्ठिर, आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है वर्ण आश्रम व्यवस्थाओं को ठीक करना। कौन किस वर्ण का, उसको अपने वर्ण में स्थापित होना चाहिए, तभी समाज की रूपरेखा बदलेगी, वरना झगड़े होंगे। कितने डाइवोर्स हो रहे हैं आजकल,
पति पत्नी प्रेम से रह नहीं सकते, ऐसा समाज हो गया। एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। मैं एक बार एक मेडिकल कॉलेज में प्रवचन दे रहा था, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने, डॉक्टर ने मुझसे प्रश्न किया, गुरुजी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले जब कंस को मालूम था देवकी का 8वां पुत्र मेरे वध का कारण बनेगा, तो देवकी वासुदेव को एक ही जेल में क्यों बंद किया? अब मेडिकल डॉक्टर है तो अपने अनुसार सोच रहा है कि देवकी वासुदेव एक ही जेल में थे, इसलिए तो आए कृष्ण। वो अलग अलग जेल में बंद कर देता तो कोई गर्भ धारण नहीं होता। तो मैंने उनको उत्तर दिया, मैंने कहा प्रभु जी आप डॉक्टर हैं और वो भी कलयुग के हैं। द्वापर युग में कंस जैसा राक्षस भी सोच नहीं सकता था कि पति पत्नी शादी के बाद अलग रह सकते हैं, उसके विचार में ही नहीं था। ये विचार तो कलयुग में प्रवेश हुआ है। आज से 30-40 साल पहले इतना लड़ाई झगड़ा नहीं था, लोग सहनशील थे। आज हमने पढ़ाई की दौड़ में पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ ऐसा बढ़ा दिया कि रोज ही झगड़े। एक पत्नी अपने पति को डांट रही थी, तुम कोई काम ढंग से नहीं करते हो। पति कह रहा मैंने कौन सा काम ऐसा कर दिया, ऐसा क्या आज मैंने कर दिया जो तुम चिल्ला रही हो? कैसा सिलेंडर लगाया है आपने? कह रहे सिलेंडर लगाने से क्या हो गया, गैस खत्म हो गई, तुमने कहा सिलेंडर लगाओ, मैंने सिलेंडर लगा दिया। मैंने क्या गलती करी? पता नहीं कहां से तुम आए हो, कैसा सिलेंडर लगाया है, 2 बार सब्जी बना चुकी हूं, दोनों बार जल गई है। इसमें पति बोला मेरी क्या गलती है, सब्जी खुद जला रही है, सिलेंडर का उसको बता रही है। तो समाज में प्रेम खत्म हो गया, बिल्कुल ही एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं करता है। आज रिश्ते होने लग गए शारीरिक आधार पे, पैकेज के आधार पे। लड़की कितना कमा लेती है जी? 17-18 लाख पैकेज है साल का, लड़का 35-40 लाख। हाँ फिर जोड़ी ठीक है। बोले गुण 32 मिलते हैं। बोले अरे गुणों को कौन देख रहा है, पैकेज को देखना चाहिए। पैकेज देखो, सुंदरता देखो कितनी सुंदर है। वेस्टर्न कपड़े पहनती हो बेटी? अरे मैं तो वही पहनती हूँ सासू माँ, आपको भी पहनाऊंगी, है ना। गाड़ी चलाना जानती हो? हाँ, घर में टिकूंगी नहीं। तो ऐसा वाला आजकल रिश्ता ढूंढ रहे हैं लोग। एक बार एक पत्नी अपने पति से गुस्सा करके बोली मेरी शादी तो ना तुमसे करके मेरे माँ बाप ने गलती करी। बोला ये तो मैं भी सोचता हूं। बोली अरे तुमसे शादी होने से अच्छा तो मेरी शादी किसी राक्षस से हो जाती, मेरी शादी किसी राक्षस से हो जाती। तो पति धीरे स्वर में बोला भाई बहन में शादी नहीं होती ना। समाज की रूपरेखा देखिए क्या हो गई। आज हम लोग हास्य विनोद करते हैं, लेकिन रिश्तों की गंभीरताएं खत्म हो गई, क्योंकि वर्णाश्रम प्रणाली बिगड़ गई। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, वैश्य वैश्य नहीं रहा, शूद्र शूद्र नहीं रहा। तो फिर ऊपर देखते हैं कि पति पत्नी नहीं रहा, पत्नी पत्नी नहीं रही, और बच्चे बच्चे नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से तू तड़ाक करने लग गए। मम्मा आपको मालूम नहीं है, आप क्या जानो। माँ चुप हो जाती। कई माँ आती मेरे पास कंप्लेंट लेके, प्रभु जी हमारे बच्चे सुनते नहीं है। मैंने कहा किसी के भी नहीं सुन रहे, आप चिंता मत कर। तो ये मोबाइल का जो जमाना आ गया, स्मार्टफोन, इसने सब बिगाड़ा है। तो इसलिए आज जरूरी है बच्चों को संस्कार प्रदान करना। समाज में हम जैसे भक्त जो प्रयास कर रहे हैं कि हम सब जगह जा जा करके लोगों के बीच में, वरना मुझे क्या फायदा है, मैं यहाँ पर इतनी दूर से क्यों आया हूँ। ना तो मैं आपका खाना खाने आया हूँ, मैं दिन में एक बार खाता हूँ, ना ही मैं आप लोगों से कोई धन अर्जित करने आया हूँ कि मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा, मेरा आश्रम बनना है, पैसे दे दो, मेरी गौशाला के लिए पैसे दे दो। हम कुछ नहीं मांगते। हम तो इतना बोलते हैं कि बस जो हम आपको बात बता रहे हैं इसको सुन लो और अपने बच्चों को बता दो। मैंने लंदन से पढ़ाई करी है, और उस पढ़ाई करने के बाद मैंने फार्मा में रिसर्च किया, सारी दुनिया की मेडिसिन पढ़ी है मैंने, और कई हजारों लाखों डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी है मैंने। कई डॉक्टर में 160 डॉक्टर तो अब डिवोटी बन चुके हैं मेरे साथ।
बोले सर आप एक टाइम पर हमें दवाइयाँ पढ़ाते थे, आप गीता पढ़ाते हैं। मैंने कहा काल काल की बात है, समय समय की बात है, वक्त बड़ा बलवान। तो बलवान वक्त ने भक्त बनाया है आप लोगों के कल्याण के लिए, उसका उपयोग करना चाहिए। टाइम चला जाएगा, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा दोबारा। इसलिए आज इस ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत की कथा 3 दिन हो रही है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुने, पॉइंट्स बनाएं, अपने जीवन में अप्लाई करें। ये कोई चुटकुले, शायरी या बॉलीवुड के गानों का शो नहीं है कि डांडिया हुआ, खेले, मजा आया जी, बहुत मजा आया। अरे मजे करते करते तो 60 साल निकल गए, और कितना मजा करोगे। अब तो जीवन परिवर्तन करने का टाइम है, चेंज योर लाइफ। इसलिए हमें सब इस ग्रंथों से प्राप्त होता है, इन ग्रंथों में सब कुछ लिखा है। कहते हैं 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं, युधिष्ठिर देखो मैंने तुम्हें ब्राह्मण के कर्तव्य बता दिए, अब मैं तुम्हें वैश्य के 10 गुण बताऊंगा। वैश्य में गुण क्या होते हैं, क्षत्रिय में गुण क्या है पहले, फिर वैश्य के। शौर्यम वीरम धृति तेजम त्यागश्च आत्मजयो शमः ब्राह्मण्यता प्रसाद च सत्यम च शत्र लक्षणम। युद्ध में शौर्यम, शौर्य दिखाने वाला क्षत्रिय होता है। वीर्यम यानी वो अजय है, हार नहीं मानता है। धृति उसमें गंभीरता है क्षत्रिय भाव की। तेजम अन्यों को पराजित करने की शक्ति है। त्यागम क्षत्रिय त्याग करना जानता है। आत्मजय उसने अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम किया है। क्षमः क्षमाशील है। ब्राह्मणतः ब्राह्मण नियमों के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है। प्रसाद जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्षत्रिय प्रसन्न रहता है। सत्यम चा शत्र लक्षणम और सत्य बोलता है ऐसा क्षत्रिय। लक्षणम सत्य लक्षणम ये क्षत्रिय के लक्षण है। शिवाजी महाराज क्षत्रिय थे। औरंगजेब की सेना में उनका जो सेक्रेटरी था उसके साथ शिवाजी का युद्ध हुआ। बहुत बड़ा कोट पहन करके आया था युद्ध करने के लिए। शिवाजी जानते थे ये आएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अपने कोट के अंदर छुपा करके वो नुकीली कीले लेकर गए थे, जैसे एक पंजा मारे तो पूरा खाल उपट जाए। और वो बोला यह था कि मैं तुमसे मित्रता करने आया हूं। शिवाजी जानते थे, क्षत्रिय थे। शौर्यम वीरम धृति तेज क्षत्रिय को हमेशा शौर्यवान होना चाहिए। धृति तेजम त्यागम च आत्मजय और बुद्धिशाली होना चाहिए कि कौन मेरे साथ क्या करने वाला है। पांडव क्षत्रिय थे, हर पल तैयार रहते थे, न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। बिल्कुल सतर्क रहते थे। ये क्षत्रिय का कर्म। कभी पीठ नहीं दिखाता क्षत्रिय। इसलिए वह जब व्यक्ति अगर लड़ाई झगड़े से वापस आ गया वो क्षत्रिय नहीं होता है। मर जाना ही उसकी वीरता है। उसका रण पे मर जाने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और सीधा स्वर्ग में प्रवेश करता है। कोई व्यक्ति फौज में हो और उसकी मृत्यु अगर युद्ध भूमि में हो जाए उसको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो शिवाजी ने उस औरंगजेब की सेना के उस क्षत्रिय के प्राण ले लिए थे। और बाद में शिवाजी के पुत्र संभाजी, उनके ऊपर बहुत दुराचार किया गया। शरीर के नाखून काटे गए और चमड़ी उधेड़ी गई। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसके अंदर क्या होता है, आत्मजय। क्षत्रिय जो होता है वो शारीरिक आवश्यकताओं से परे जाता है। ये उसकी क्षत्रियता का धर्म है। इस प्रकार 6 गुण वैश्य के बताए। क्या है? देव गुरु अच्युते भक्ति तिवर्ग परिपोषणम आसित्याम अधम नित्यम नैपुण्य वैश्य लक्षणम।
देव गुरु अच्युते। इन वैश्यों का, बनियों का, अग्रवालों का, अग्रसेन का, देव गुरु अच्युते, देवता गुरु भगवान विष्णु में भक्ति त्रिवर्ग, पवित्र जीवन के 3 सिद्धांत, धर्म, अर्थ और काम। वैश्य के जीवन में गुरु बहुत जरूरी होता है। आज हमारे इस्कॉन के जितने मंदिर भारत में, उसमें ज्यादातर धन देने वाले बनिए लोग, बनिए लोग कृतार्थ, कृपा करने वाले, दान देने वाले होते हैं। परिपोषणम, और इसी से वो प्रसन्न होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। साधु सेवा हो रही है जी हमारे पैसे से, संतों की समाज बन रहा है, मंदिर बन रहे हैं जी, बहुत खुश होते हैं। और आस्तिक्यम, उनकी परमेश्वर में बड़ी श्रद्धा होती है। उधम, वो सक्रिय रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ। बूढ़ा 70-80 साल का भी होगा ना, कहेगा थोड़ा धन बना लूं, इससे थोड़ा समाज की सेवा हो जाए। उद्यम, हमेशा सक्रिय रहते हैं। नित्यम, नित्य करेंगे सेवा। नैपुण्यम वैश्य लक्षणम, इसमें निपुण होते हैं, उन्हें वैश्य कहते हैं। नैपुण्यम वैश्य लक्षणम, हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अब बनिए होना अच्छी बात है, लेकिन कंजूस नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? बनिए के लिए उद्यम, नित्यम, नैपुण्यम, उसको बड़ा दान करता होना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए उसमें। जैसे नाव में अगर पानी भर जाए तो नाव डूब जाती है। अगर नाव में पानी भरे तो क्या करना चाहिए? पानी को निकालना चाहिए, समझदारी है। जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, जो नाव में जल बढ़े और घर में धन बढ़े, तिजोरियों में ताले पड़ जाए। जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। दोनों हाथ से दान करना चाहिए, वरना जैसे जल लेकर नाव डूब जाती है, धन लेकर के वैश्य का जीवन चला जाता है। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, कंजूस बनिए का। आप तो नहीं है, लेकिन कंजूस था एक। मुझे शायद याद है वो राजस्थान का रहने वाला था। राजस्थान से वो बनिया यमुना के घाट मथुराधीश आया और मथुरा में आके यमुना जी में स्नान करने लगा। पुराने ज़माने की बात है, 1 रुपये में दान हो जाता था। तो यमुना में जब स्नान करने लगा तो उससे आकर के एक ब्राह्मण ने कहा, जय हो यमुना मैया की। बोलिए ना, बोलते नहीं आप लोग, जय हो यमुना मैया की। तो बनिया बोला, जी ब्राह्मण देव क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे? अजय मैं आपका पुजारी हूँ। बोले हम राजस्थान से आए हैं, हमारा कोई पुजारी नहीं। नहीं 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 नहीं, आपके पूर्वज हम ही से पूजा करवा देते, हम आपके कुल पुरोहित है, धाम पुरोहित है। और बनिया बोला, हमें किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है, हम अपने आप नहा सकते हैं। ऐसे कैसे नहा लोगे? ब्राह्मण बोला, ऐसे कैसे नहा लोगे? ये सारी यमुना जी हमारी है, हम अनन्य प्रेमी हैं यमुना जी के। ब्राह्मण लोग बोले, मेरे पास पैसा नहीं है तुमको देने के लिए। मांगा किसने महाराज, मांगा किसने? आप नहाओ तो थोड़े मंत्र पढ़ देंगे। बोले, लेकिन आप पैसा मांगेंगे? बोले, नहीं पैसा नहीं मांगेंगे, अगर नहीं है तो कभी दोबारा जब आना जाना हो तब दे देना, हम लिख देंगे एक किताब में। बोला फिर ठीक है। अब बनिया कंजूस था। यमुना जी में स्नान किया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम वसु नमः, त्रिविक्रम नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। पूरा मंत्र पूजा करवा दिया। यमुना जी का पूजा पाठ सब संपूर्ण हो गया। पंडित जी बोले, हमारी दक्षिणा? बोले, मैंने पहले ही कहा था पंडित जी हम नहीं देंगे। अच्छा लिखवा तो दीजिए। हाँ लिख लीजिए। नाम लिखवाया, राजस्थान के इस इलाके के, इस घर के एड्रेस, नाम, 1 रुपया दक्षिणा बाकी। क्या लिखा? 1 रुपया दक्षिणा बाकी लिख दिया। अब यमुना में ये स्नान करके बनिया बोला, ये कौन आएगा लेने? राजस्थान पैदल चल के इतनी दूर से मैं आया हूं।
ना कभी मैं आऊँगा। लिखता रहे बाकी ताकि क्या आपने चला गया। 2-4 दिन बाद जब वो अपने घर वापस पहुँच गए, एक दिन उनकी पत्नी कहती हैं, सुनिए कोई वृंदावन से महाराज आए ऐसा लग रहा है, धोती कुर्ता तिलक लगाए हैं, मुंडन किए, चोटी रखे हैं, जमुना जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय करते हुए आ रहे। बोला अरे वही होगा 1 रुपया जिस पे छूट गया था। तुम कह दो वो जब से मथुरा से आए पता नहीं कैसा यमुना जी का जल था, बीमार हो गए। खैर ऐसा बोलूँ, और जब तक नजदीक आ गया, हाँ जी कौन? बोले हम यमुना जी के अनन्य पुजारी प्रेमी ब्राह्मण, आपके पति जो हैं, ये देखिए भाई खाते में 1 रुपया उधार 1 रुपया बाकी। बोले अब तो वो नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? उनकी तबीयत खराब चल रही है, जब से आए हैं बड़ा बुखार है, तीव्र बुखार है, ना जाने कैसे जल से नहाए। कह रहे अच्छा तो मुलाकात नहीं हो पाएगी? बोले नहीं आप चलिए अगली बार। बोले ठीक है तो हम बैठते हैं, जब आना जाना होगा हम यहीं बैठे हैं बाहर, 2-4 दिन में जब ठीक हो जाएंगे तो मिल लें। पत्नी अंदर की बोली अरे वो तो बड़ा खतरनाक है ब्राह्मण, बाहर ही बैठ गया समाधि लगा के, कह रहा है जब मिलेंगे तो मिलेंगे। अच्छा अब बनिया भी कम नहीं था, कंजूस था। बोला कह दो मर गए, कह दो मर गए। ओ बाहर आई, उसकी पत्नी कहती महाराज बड़े दुख की खबर है, क्या हुआ? वो मर गए, ये ना रहे। और अच्छा। बोले अब आप चलिए, जो था सो था, जीवन के साथ लेन देन भी खत्म, आप चलिए। बोला बिटिया ऐसे कैसे खत्म लेन देन? बोले क्यों? अब जब हमारा जजमान मर ही गया, हमने बेचारे को जमुना में पूजा करवाई थी, अब अंतिम संस्कार की पूजा और करवा देते, फिर इकट्ठा ही चलेंगे। अब बनिया को जाकर पत्नी बोली वो तो तुम्हारे अंतिम संस्कार का वेट कर रहे हैं। तब बनिया बोला फिर बांधो। तो एक टिकटी मंगाई गई, लाश की तरह वो लेट गए, कफन बांध के, रस्सियां बांधी गई, राम नाम सत्य कह के 4 आदमी उठा के चल दिए। पंडित जी पीछे पीछे, मथुरा के ब्राह्मण चल दिए, शमशान घाट पहुंच गए। उनके पुत्र थे, काम धंधे पे गए हुए थे, आ गए। पिताजी नहीं रहे, बड़े दुखी, पिताजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे। हे प्रभु ये क्या किया, हे प्रभु ये क्या किया? पंडित जी बोले बेटे पुत्रों रो मत। बोले पंडित जी क्यों ना रोए, हमारे पिताजी चले गए। बोले हमारे पास एक सिद्ध मंत्र है, उसको देने से तुम्हारे पिताजी जीवित हो सकते। कह रहा हाँ पिताजी जीवित हो जाएंगे, ऐसा सिद्ध मंत्र? कह रहे हाँ। कह तो फिर तो करिए ना आप। कह रहे हैं ऐसे तो नहीं होता है, उसके लिए दक्षिणा लगती है। कह रहे वही बात नहीं, आप सिद्ध कर दीजिए, हम आपको 100 रुपये देंगे। वो पुराने जान जहाँ 1 रुपये पे इतना क्लेश चल रहा है वहां से। तो उन्होंने पुत्रों ने कह दिया कोई बात नहीं, मैं भी कह देता हूँ। अब पुत्रों से बातचीत करके चढ़ गए, अग्नि लगने को तैयार थी। अब पंडित जी सोचे कैसा कंजूस आदमी है, आग लगवा के मरने को तैयार है, 1 रुपया नहीं दे रहा है। चिता की अग्नि पर लेटा, उधर बच्चे ने आग लगा ली है। पंडित जी ट्राई कर लीजिए, नहीं हुआ तो फिर हम शाम क्यों करें, जल्दी अंतिम संस्कार करें, चले आगे क्रिया करो। उन्होंने कान में कहा मैंने हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण। लाइट चली गई, लाइट तो इसमें तार में ब्लास्ट हुआ इधर। तार में ब्लास्ट हुआ है, तार में। हरे कृष्ण आ गई आ गई। हरे कृष्ण तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, आग लगाने को तैयार था, 1 रुपया नहीं दूं। आग लगाने को तैयार, 1 रुपया नहीं दूंगा, ऐसी परिस्थिति आ गई। तो कान में जाकर के कहा उसके, मैंने सारी दुनिया घूमी है, हजारों लोगों की पूजा करवाई है, तुम्हारे जैसा महानुभव नहीं देखा, इतने महान आदमी मैंने आज तक नहीं देखे। 1 रुपये के लिए प्राणों की बलि देने को तैयार हो,
अद्भुत हो तुम। चलो मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, मरो मत। तुम्हें तो दया नहीं आई, पर मुझे तुम पर दया आ रही है। मैंने तुम्हारे 1 रुपये माफ किए, उठ जाओ। कान में बोला, तुरंत उठ के बैठ गया वो। बच्चे बड़े खुश, पंडित जी बड़ा सुंदर मंत्र सुनाया आपने, हमारे पिताजी जीवित हो गए। हमारे पिताजी जीवित हो गए। पिताजी जीवित हो गए, बच्चों से बोले हाँ आप ले चलो घर को। घर को पहुंच गए। जब घर पहुंच गए तो पंडित जी से बोले, अच्छा पंडित जी आपने हमारा सब कुछ किया, धन्यवाद। बोले वो 1 रुपये का क्या हुआ? बोले वो तो आपने माफ कर दिया था। बोले वो तो माफ कर दिया था, लेकिन तुम्हें जीवित करने के लिए तुम्हारे पुत्रों ने जो 100 रुपये बोले थे वो तो दिलवा दो। तो ब्राह्मण के पास ज्ञान होता है, वैश्य के पास दान होता है, क्षत्रिय के पास बल होता है, और शूद्र के पास, शास्त्र कह रहे हैं, शूद्रस्य सन्नितः शौचम सेवा स्वामिनी अमायया अमंत्र यज्ञ ही असतेज्ञम सत्यम गौ विप्रह रक्षणम। समाज के उच्च वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नमस्कार करना ये शूद्र का कर्तव्य। सभी वर्णों को नमस्कार करना, सदैव स्वच्छ रहना, द्वैत भाव से मुक्त रहना, अपने स्वामी की सेवा करना, मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, चोरी नहीं करना, चोरी करना शूद्र नहीं है, सत्य बोलना, ब्राह्मणों और गायों की सेवा में वैश्यों की मदद करना, इस प्रकार से वह शूद्र के लक्षण है। शूद्र यानी आमतौर पर लोग समझते नौकर, शूद्र बनना नौकर नहीं है। शूद्र मतलब है सहायक, सेक्रेटरी, सर्वेंट नहीं है, सेवक है। ब्राह्मण का सेवक है, क्षत्रिय का सेवक है और वैश्य का सेवक है। यानी कि नीची जाति नाम की कोई जाति की चर्चा शास्त्रों में नहीं करी गई, ऐसा विचार करना नहीं गलत। तो हमने 4 वर्ण 4 आश्रमों की चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में पति पत्नी की चर्चा भी हमने करी। नारद जी कहते हैं 4 वर्णों को प्रभु को पालन करना चाहिए और स्त्री को 4 नियम स्त्री को पालन करने चाहिए, जिससे भी विवाह हो, ब्राह्मण से हो, क्षत्रिय से हो, वैश्य से हो। स्त्रीणाम चापति देवानाम ततः शुश्रो अनुकूलता तद बंधुषु अनुवृत्ति ही च नित्यम तत्व्रत धारणम। स्त्री के 4 कर्तव्य नारद जी ने बताए। पहला है पति की सेवा करना, दूसरा है अपने पति के अनुकूल रहना, तीसरा है पति के संबंधियों के समान रूप से अनुकूल रहना, और चौथा है पति के द्वारा बताए गए व्रतों का पालन करना। ये 4 नियम स्त्री को पवित्र बनाते हैं, पतिव्रता बनाते हैं। अगर कोई बोले मैं पतिव्रता हूं, तो 4 नियम पालन करती हो। पहला नियम पति की सेवा करना, खाना बनाना। एक पति आया, बोला मेरे पाँव में दर्द है। बोले कहे तो पाँव दबा दूं? बोला नहीं नहीं रहने दो, फिर बाद में सुनाओगी। बोले मैं अभी अध्यापक हूं, स्कूल में बोलते बोलते गले में भी बहुत दर्द है। तो बोली कहो तो गला दबा दो। तो ये स्त्रीणाम च पति देवानाम, स्त्री पति को देवता के समान माने। और तत् शुश्रु अनुकूलतः, अनुकूल भाव से अपने पति की सेवा करे, पति के अनुकूल रहना चाहिए। सती माता शिव जी की पत्नी है। सावन का महीना चल रहा है। अभी हम लोग इंदौर आने से पहले मैं कथा हरिद्वार में चल रही थी। यहाँ से जाने के बाद उज्जैन में है, फिर उज्जैन से गैंगटॉक जाना है। तो प्राय हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं। गैंगटॉक से फिर ऑस्ट्रेलिया है, अन्य अन्य बर्मा है, अनेक स्थानों में जाना है। लेकिन सब जगह स्त्रियों का रूप बदल गया। अब स्त्री बहुत ही कम ऐसी हैं जो पति सेवा को प्रधानता देती है। पतिव्रता स्त्री को अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाना चाहिए। अब पत्नियां घर में रहेंगी तो एकदम नाइट गाउन पहन करके देखे आदमी बोले काम वाली है कि घर वाली है।
लेकिन जब पार्टी में जाएगी तो वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, यही है, बिल्कुल तैयार होकर जाए। उसको तैयार होना है पति के लिए, समाज के लिए नहीं। पालन करता है इति पति, जो तुम्हारा देखरेख कर रहा है उसके लिए तैयार होना। गोपियां तैयार होती थी किसके लिए? कृष्ण के लिए, क्योंकि उनको पता है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। गोपियां तैयार होती थी कृष्ण के लिए। अगर कोई स्त्री भक्त हो गई तो उसको पति के लिए भी तैयार नहीं होना है, उसको तैयार होना है कृष्ण के लिए। लोग मंदिर जाते हैं, आधे आधे निक्कर पहनकर मंदिर पहुंच जाते हैं। पार्टियों में जाते हैं 3 पीस सूट पहन के जाते हैं। अरे वहां बैंड बाजा बारात में 3 पीस सूट पहन के नाच रहे हो और भगवान के सामने आधे कपड़ों में खड़े हो। घर के अंदर मंदिरों में लोग टॉवल बांध के आरती अगरबत्ती करते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठाकुर जी के जो पालन करता इति पति, ये स्त्री के प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए। वह जो सबका पालन करने वाले कृष्ण हैं, उनके लिए गोपियां आभूषण अलंकार इतनी वस्त्र वेशभूषा पहन करके जाती है। कोई भी गोपी तैयार हुए बिना नहीं जाती है। महंगे महंगे भारी भारी कपड़े पहन करके जाती है। एक बार ठाकुर जी ने एक अद्भुत लीला करी। सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनती थी गोपियां और हमेशा आकर्षक लगने वाले वस्त्र पहनती थी। अपने घरों को बुहारती थी, अपने घर के पानी से पोछा लगाती थी, गृहस्थ की सारी सामग्रियों को एकत्रित करती थी, घर में अगरू अगरबत्ती जलाती थी। इस प्रकार से हर स्त्री को अपने पति और भगवान की सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। इंद्रियों पर संयम रखना, हमेशा मधुर वचन बोलना। अब पत्नी के लिए मधुर वचन बोलना थोड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन यही उसको पतिव्रता बनाता है। हमेशा मीठा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार एक पत्नी अपने पति से तंग आ गई। कहती है, मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई हूं, अब मैं तलाक चाहती हूं, मुझे बस तलाक दे दो। मैं तलाक चाहती हूं, मैं डाइवोर्स चाहती हूं, मैं अलग होना चाहती हूं, मैं रोज झगड़ा नहीं कर सकती हूं, इट्स टू मच। पति चॉकलेट निकाल के लाया, मिठाई निकाल के लाया, बोले मीठा खा लो। कह रही क्यों, मना रहे हो मुझे, मना रहे हो? कह रहे नहीं नहीं, अच्छे काम की शुरुआत मिठाई से होनी चाहिए। कहते हैं ना चलो कुछ मीठा हो जाए डाइवोर्स हो ही रहा है तो थोड़ी मिठाई हो जाए तो ऐसा समाज की रूपरेखा हो गई है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, आप जब देखो मेरे परिवार को बीच में ले आते हो, झगड़ा हमारे बीच में है, मेरे परिवार को क्यों बुरा भला बोलते हो? कहा अच्छा तुम एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति घर में टीवी खरीद के लाता है या मशीन खरीद के लाता है, खराब हो जाए तो वो किसको बोलता है? टीवी बनाने वाली कंपनी को बोलता है या टीवी को बोलता है? तो मैं तुम्हारी कंपनी को बोल रहा हूं, तुम्हारे माता पिता को जिन्होंने टीवी बना के मुझे दिया तो ऐसे संसार हो गया। लेकिन गोपियां तैयार होती थी कृष्ण के लिए। एक बार लोहवन, एक वन है वृंदावन में, सारी गोपियां तैयार होकर के अपने मटके आदि लेकर के नदी के उस पार जाना चाहती थी। ठाकुर जी ने एक लीला करी, बादलों को ले आए, चारों तरफ बादल ही बादल आ गए। सारी गोपियां घबरा गई इतने बादल देखकर, बोली कैसे उस पार जाएंगे, कोई नाविक भी नहीं है। कृष्ण नाविक बन गए, फेंटा बांध लिया सिर पे, बांसुरी ले ली हाथ में और नाविक बनकर खड़े हो गए। बोले आइए आइए आइए, आखिरी नाव, उस पार जाने वाली आखिरी नाव। सारी गोपियां बोली भैया चलोगे? हाँ हाँ चलेंगे, चढ़ जाओ। सब चढ़ गए। अब नाव को यमुना की आधे भाग में ले गए और है तो घनश्याम
बादलों की तरफ देखते ही बादलों की एकदम प्रवृत्ति ऐसी हो गई, जोर जोर बादल गड़गड़ाने लग गए। बादलों की ओर देखते एकदम काला बादल, सारी गोपियां घबरा गईं और नाव को गोल गोल घुमाने लग गए। गोपियां बोली हम डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। बोले हाँ हाँ मुझे मालूम है, चिल्लाओ मत, हम सब डूब जाएंगे। इससे पहले कि हम सब डूब जाएं, तुम लोग एक काम करो, तुम में सबसे ज्यादा श्रृंगार वाली गोपी जो हो वो क्या करे, तुम्हारे जो मटकों में दूध दही है ना उसको पानी में फेंक दो, क्योंकि वजन ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। तो सारा मटके में जितना छाछ दूध दही था सब पानी में फेंकवा दिया। और मन ही मन सोच रहे थे हमको देने में तुम्हें तकलीफ होती थी ना, अब पानी में फेंको। सारा पानी में फेंकवा दिया दूध दही छाछ, और जोर जोर से घुमाने लगे। गोपियां बोली अरे नाविक बचा लो बचा लो बचा लो। नाविक बोले बचाएंगे बचाएंगे, तुम्हारे जो ये गले में कंटा हार है लाखों लाखों रुपए के, ये फेंक दो सब पानी में। अरे अरे कैसे फेंक दे, अरे जीवन रहा तो और मिलेंगे, फेंको। सारी गोपियों ने फेंक दिए उठा उठा करके, सब फेंक गए। फिर जोर जोर से घुमाने लग गए। बोले अब क्या करें, अब तो और नदी में डूब जाएंगे बिल्कुल। बोले तुम में से एक गोपी है उसको इधर भेज दो, सबसे सुंदर है। सारी गोपियों ने राधा रानी को कहा तुम उधर चली जाओ, कह रहा है बैलेंस करना पड़ेगा। राधा रानी उधर चली गई। फिर जोर जोर से घुमाने लगे। राधा रानी ने जोर से नाविक को पकड़ लिया, नाविक नाविक। नाविक बड़े प्रसन्न हुए, यही तो मैं चाहता था। नाविक बड़े प्रसन्न हुए। अब राधा रानी जब ऐसे पकड़ी तो क्या देखती, कमर के पीछे बांसुरी लगी हुई है कि पूरे व्रज के अंदर एक ही व्यक्ति है जो बांसुरी पीठ लगाता है और छुपा रखी है। तो जोर से चिल्लाई गोपियों ये नाविक नहीं है, अरे ये तो छलिया बिहारी है, हमारा बांके बिहारी है, श्याम सुंदर है। सारी गोपियां बोली क्या, तभी हम कहें दोपहर में इतने बादल कहाँ से आ गए, इतनी बारिश कहाँ से आ गई। तुरंत सारी बादल छटा हट गई। गोपियों ने श्याम सुंदर को पकड़ लिया और ऐसे पकड़ करके श्याम सुंदर छपाक पानी के अंदर फेंक दिया। तो भगवान की ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान ने करी हैं। तो गोपियां भगवान के लिए अलंकृत वस्त्र पहनती थी, श्रृंगार करती थी। तो हर स्त्री को अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए तैयार होना चाहिए। और केवल पति नहीं, पति के संबंधियों के लिए उनसे भी अनुकूल व्यवहार करना चाहिए और पति के द्वारा बताए गए व्रत पालन करने चाहिए। ऐसा पतिव्रता स्त्री को करने से भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और अगर पति भक्त हुआ तो वह स्त्री भी भगवान के धाम में प्रवेश करती है। लेकिन इसमें एक नियम है। लोग बोलते हैं पति का किया पत्नी को आधा मिल जाता है। पति अगर भक्ति करे तो आधा पत्नी को मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, जब पत्नी पति की इस प्रकार सेवा करती हो। अगर ये कहती होगी तुम क्या कर रहे हो, हमेशा मंदिर चले जाते हो, उल्टा बोलती होगी, तो पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और पत्नी का पाप पति को आधा स्वीकार करना पड़ता है। पति ने जो भजन किया पत्नी को आधा मिल जाता है, और पत्नी को भजन करे तो पति को कुछ नहीं मिलता। और पति अगर पाप करे तो पत्नी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन पत्नी अगर पाप करे तो आधा पति को प्राप्त होता है। इसलिए पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी को भक्त बनाए, वरना उसके जो भी पाप होंगे पति को मिले। लेकिन कब मिलेंगे, जब पति पत्नी एक दूसरे की सोचते होंगे, सेवा करते होंगे, उनका संबंध होगा। संबंध नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलता। तो इस प्रकार से नारद जी ने बड़े सुंदर तरीके से साध्वी स्त्री के बारे में बताया कि वो लालची नहीं होती है, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहती है, अपने काम काज में बड़ी पटु होती है, लेकिन सबसे मुख्य उसका नियम है धर्म पत्नी धर्म के नियमों पर चलती है। धर्म के नियमों पे संतुष्टा अलोलोप दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्य हवा कह अप्रमत्तः शुचि स्निग्धा पतिम त्वपतितम भजे। निष्कर्ष ये निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को वर्ण व्यवस्था में अपनी पति की युक्त लक्षणों से साध्वी स्त्री होना चाहिए। दोनों तभी सुखी रह सकते हैं जब दोनों के जीवन में कृष्ण केंद्र में हो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए श्री जगन्नाथ आज आपके सामने विराजमान है। जगन्नाथ जी के सामने आप जो लोग भजन करते हैं उन्हें अवश्य ही ये विचार करना चाहिए कि अब हम भजन ध्यानपूर्वक करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि हमारे घरों में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो, एक ऐसा वातावरण हो जो पति पत्नी मिलकर के भगवान के धाम को प्रवेश करें, ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब साधुओं का संग होगा। हमें करना पड़ेगा भक्तों का संग। इसलिए भक्त कहते हैं अगर हमें पता करना हो तो संत पुरुष आकर के हमें शीशा दिखाते हैं, देखिए आप कौन है, हु आर यू। मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अंदर का पता चलता है। लेकिन उससे भी अंदर का अगर पता करना है अंतःकरण में क्या चल रहा है, तो गुरु बताएंगे, संत बताएंगे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो कहते हैं जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। हाँ, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन, बोलो बोलो, तब तब इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना तब हरि से मिलन। देखिए भक्त लोग बताते हैं कौन से गुणों से पता चलेगा आपको इस जन्म में भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज कलयुग में अनेकों संतों को भगवान मिले। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनको भगवान का दर्शन हुआ। ठाकुर जी कोई मूर्ति नहीं है कि उनको रख दिया और बैठ गए आरती करके। भगवान से बात करो, भगवान के लिए अपना टाइम निकालो। भगवान बात करते हैं, इतनी सुंदर बातें करेंगे, आपको ऐसा ज्ञान देंगे दुनिया में कोई नहीं होगा। लक्षण बताते हैं भगवान बात करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए। हाँ, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में नजर हरि आए। नहीं क्रोध किसी, सब में तो नजर हरि आए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।
किसी भी व्यक्ति पर क्रोध आना बंद हो जाए। बच्चों में, परिवार में, पड़ोसी में अगर क्रोध समाप्त हो गया, कहते कामः क्रोधः लोभः तस्मात् एतम त्रियम त्रजेत नरकस्य त्रिविधम इदम द्वारम। नरक का द्वार है क्रोध। अगर क्रोध है तो इसका मतलब अभी हमारे मन में कामनाएं बहुत है। क्रोध आता ही इसीलिए है, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। मैं घर आऊंगा तो पत्नी पानी का गिलास लेके द्वार पर खड़ी हो गई, नहीं खड़ी हुई तो क्रोध आ गया। पत्नी कहती है जब मैं व्रत करूंगी तो मेरे पति देव आएंगे, मुझे अपने हाथ से पानी पिलाएंगे, वो नहीं करते तो क्रोध आता है। बच्चे मेरी बात सुनेंगे लेकिन नहीं सुनते तो क्रोध आता है। क्रोध का जन्म है कामनाओं से। क्रोध के पिता का नाम है काम, इच्छा। लेकिन ये सब खत्म हो सकता है जब हमें बच्चों में, परिवार में, संसार में, हर व्यक्ति में भगवान हरि का दर्शन होने लग जाए। आँखों से आंसू आए, दिन रात हरि याद आए। अगर आपको भजन करना आ गया तो दिन रात आंखों से आंसू निकलेंगे। लोग बोलेंगे दुखी हो, बोले दुख के आंसू गर्म होते हैं, इनको छूकर देखिए ये ठंडे आंसू हैं। आंखों से आंसू आए, दिन रात हरि याद आए। कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए। कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुन गाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुन। ओ तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलेंगे और आपकी वाणी से हरि गुण निकलेगा तो आपको प्रभु मिलेंगे। हरि गुण क्या है? इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, हरि के गुणों को गाना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके हाथों को भगवान ने बनाया है ताकि वो हरि कथा में ताली बजाएं। कहते हैं जो हरि कथा में ताली बजाते हैं, हरि कीर्तन में, उनकी किस्मत की रेखाएं बदल जाती हैं, उनके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और सारे पापों का दमन होकर उड़ जाते हैं केवल हरि कीर्तन में ताली बजाने से। ये कोई मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे तालियों का कोई शौक है। ये रूप गोस्वामी ने कहा है, इफ यू क्लैप इन संकीर्तन ऑल योर सिंस वैनिशेस एट द सेम टाइम। सारे के सारे उड़ जाएंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।